लक्ष्मी और गरीब माली की कथा। एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ में शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए। उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, लक्ष्मी जी, प्रभु, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी, प्रिय, मैं धरती लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मी जी, तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? विष्णु जी, हाँ, लेकिन एक शर्त, पर धरती पर जाकर उत्तर दिशा की ओर मत देखना। लक्ष्मी जी ने वचन दे दिया और वे दोनों धरती पर आ गए। वहां का सौंदर्य अद्भुत था। चारों ओर हरियाली, ताजगी और फूलों की सुगंध। मां लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी और अनजाने में उत्तर दिशा की ओर देख लिया। वहां उन्होंने एक सुंदर बगीचा देखा, जहां सुगंधित फूल खिले थे। वे बिना सोचे समझे उस खेत में गईं और एक फूल तोड़ लिया। लेकिन जब वे भगवान विष्णु के पास लौटीं, तो विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। विष्णु जी, लक्ष्मी, बिना अनुमति किसी का कुछ भी लेना चोरी कहलाता है। तुमने मेरा वचन भी भंग किया है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। तुम्हें 3 वर्ष तक उस माली के घर नौकरानी बनकर रहना होगा। माई माई, लक्ष्मी ने सिर झुका दिया और एक गरीब स्त्री का रूप धरकर उस माली माधव बामदेस के घर पहुंची। माधव का घर। माधव एक साधारण माली था, जो अपनी पत्नी, 2 बेटों और 3 बेटियों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। जब मां लक्ष्मी उसके दरवाजे पर पहुंची, तो माधव ने पूछा, माधव, बहन, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? लक्ष्मी जी, मैं एक गरीब स्त्री हूं। मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं आपके घर का काम कर दूंगी। बस मुझे शरण दे दीजिए। माधव एक दयालु व्यक्ति था। उसने कहा, माधव, मेरे पास अधिक धन नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी चौथी बेटी की तरह रह सकती हो, तो आओ। लक्ष्मी जी माधव के घर रहने लगी। तभी से माधव की किस्मत बदलने लगी। फूलों की बिक्री बढ़ गई, आमदनी बढ़ी। उसने गाय खरीदी, फिर और जमीन खरीदी, अच्छा घर बनाया और परिवार सुखी हो गया। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद। 3 साल बाद एक दिन माधव ने अपनी चौथी बेटी को एक देवी के रूप में देखा, गहनों से सजी, दिव्य तेज से युक्त। वह पहचान गया कि यह स्वयं मां लक्ष्मी है। माधव, हे मां, हमें क्षमा करें, हमसे अनजाने में अपराध हो गया। मां लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, लक्ष्मी जी, माधव, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा।